हेलो एस्पिरेंट्स। इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम आगे और आज प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। यहाँ है साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 माइनस साइन 6π/7 अपॉन साइन π/7 साइन 3π/7 साइन 5π/7। एक काम करते हैं, हम π/7 को हम थीटा पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन 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 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, हम यहाँ मान कर क्या चल रहे हैं कि थीटा जो है, थीटा विच इज इक्वल टू π/7। ठीक है, थीटा जो है हमारा क्या है, π/7 है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी आप यहाँ लगा ले, चाहे साइन सी माइनस साइन डी यहाँ लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक काम करते हैं, वो क्या रहा है, तो साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 6 प्लस 4 5 थीटा टेन थीटा अपॉन 2 5 थीटा इंटू साइन 4 माइनस 6 माइनस 2 थीटा, तो ये माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, इसको हम माइनस टाइम्स लिखेंगे और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस 5 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम अगर देखें तो 2 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 5 थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा तो चला गया। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, अच्छा, तो यहाँ cos c माइनस cos d अगर हम यूज करते हैं तो माइनस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 थीटा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा
एंड साइन ऑफ सी माइनस डी, तो सी माइनस डी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस तो -4 थीटा बाई 2, तो माइनस का 2 थीटा। अगर इस माइनस को आप यहाँ से हटा लें तो यहाँ +2 थीटा हो जाएगा बाई साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, 3 थीटा से ये चला गया, तो ये अच्छा, और 2 पहले से भी है तो 2 इंटू तो ये हो जाएगा 4, 2 पहले से है और इसमें भी तो 2 ये आया, तो 4 इंटू दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या आ गया, फोर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 5 थीटा। अच्छा, हमारे पास है थीटा इक्वल टू पाई बाई 7, हम लिख सकते हैं 7 थीटा इक्वल टू पाई, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा विच इज इक्वल टू पाई, तो हम लिख सकते हैं 5 थीटा विच इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 साइन पाई माइनस 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा, और ये सेम ही होता है, साइन पाई माइनस 5 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा 4 विच इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 4 आया, तो आप इसको कर सकते हैं, और जो भी आपके पास मटेरियल वगैरह हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जरा हम नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या क्या देखा था, एक बार जरा, और 3 tan 3 पाई बाई 8 हमने देखा था। ठीक है, cot पाई बाई 8, ठीक है, मीन्स tan ऑफ 22.7 हमने देखा था, cos 2 है। ठीक है, tan स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन, सब मल्टीपल एंगल भी हमने देखा। ओके, तो एक काम करते हैं कि जैसे अगर हम बोले, ये जो हमने नहीं देखा, तो हमने देखा था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से है। अगर हम ये बोले आपको कि 1 या ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये आ गया। सेकंड फार्मूला अगर इसी में हम देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। सिंपल, इसी प्रकार से तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो हमें क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम देख लें, कॉस थीटा, और हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर हम ये बोले तो ये है क्या, ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन अगर हम साइन 2 थीटा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से ऐसे कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक काम करते हैं, कुछ हमने 22.5 देखा था और ओके ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू π/8 पे वैल्यू हम निकालते हैं जरा साइन का। तो हमें निकालना है साइन π/8। ये होता क्या है, तो ये होता है 2 माइनस √2/2, ठीक है। और cos π/8 जो होता है वो होता है आपका 2 प्लस √2/2, ठीक है। तो इसका हम इसको जरा देख लेते हैं। अगर हम बोले कि cos 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा हमारा है π/8 तो 2 थीटा क्या हो जाएगा π/4। तो 1 प्लस cos π/4 विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स π/8। इसको आप बोल सकते हैं क्या है, ये π/8, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/8 विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos π/4, ठीक है। तो cos π/8 विच इज इक्वल टू √1 प्लस 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1 √2। तो इसको हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, √2 से तो 2 प्लस √2 अपॉन 2 √2। अगर ये इस प्रकार से है तो ये रूट के तो अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आया आपका। यही होगा। तो यहाँ थोड़ा ज़रा करेक्शन कर लिया जाए। ओके, एक सेकंड। अच्छा, ओ नो नो नो, ठीक ठीक ठीक। तो ये 2 भी तो था हमारे पास, इस 2 को हम भूल गए। टू जब रूट लगेगा तो यहाँ भी रूट आ जाएगा ना, ठीक है। तो वेट, तो हम cos π/8 विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√2, 2 प्लस √2 बाई, अगर ये वेट, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2/2 और ये इसके ऊपर से रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया cos हमारा π/8। इसी प्रकार से हम sin π/8 भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम sin π/8 तो थीटा इक्वल टू π/8, तो 2 थीटा इक्वल टू π/4,
ठीक है। तो वन वन माइनस वन माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, रूट 2 तो 2 माइनस रूट 2, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 बाई 2। ठीक है, ये आपका आ गया। अभी एक हम आगे देख लेते हैं साइन थ्री वगैरह, या क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पे। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट tan 8 थीटा अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस sec 2 थीटा 1 प्लस sec 4 थीटा 1 प्लस sec 8 थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। RHS हम लेते हैं, तो 1 प्लस sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos ऑफ 2 थीटा, फिर 1 प्लस cos 4 थीटा बाई cos ऑफ 4 थीटा, 1 प्लस cos ऑफ 8 थीटा अपॉन cos ऑफ 8 थीटा। ठीक है, हम 1 प्लस cos 2 थीटा का यूज कैसे करेंगे, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर, और ये डबल एंगल है तो इसका हाफ एंगल मीन्स थीटा, नीचे क्या है cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, इसको तो इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा cos ऑफ 4 थीटा, यहाँ चले तो 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 थीटा अपॉन cos ऑफ 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि cos 2 थीटा, ठीक है, तो एक cos से तो ये गया, एक cos स्क्वायर से ये गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 8 cos स्क्वायर थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 4 थीटा अपॉन cos, अच्छा ये 8 थीटा है, 8 थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि साइन थीटा से 2 साइन थीटा और साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 8 4 को हम ऐसे लिख रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, अच्छा कॉस थीटा एक और है, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 4 है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख लेते हैं,
और इस कॉस थीटा को हम साइड में रखते हैं, यहाँ कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा। ठीक है, इस कॉस थीटा को ना नीचे लाते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 साइन साइन भी लिखा हुआ है, 2 साइन साइन भी मीन्स यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो साइन 8 थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ है कॉस ऑफ 8 थीटा और टेन थीटा चल ही रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 8 थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रूफ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट सेक 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 which is equal to tan 8a upon tan 2a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि LHS को लेंगे सेक, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस ऑफ 4a। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 8a को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 8a है तो इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा 4a अपॉन कॉस ऑफ 8a। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉस 4a को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल 2a अपॉन कॉस ऑफ 4a। ठीक है, तो हम इसको जरा सजा कर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 4a इंटू कॉस 4a अपॉन कॉस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये जो साइन 4a है और कॉस 4a है, तो एक तो हमारा चला गया 2 साइन 4a कॉस 4a इंटू साइन 4a अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, तो 2 साइन 4a कॉस 4a ये हो जाएगा साइन 8a, तो साइन 8a अपॉन कॉस 8a, तो ये चला गया इधर। ठीक है, और ये साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 4a। ठीक है, ओ 2a। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये हो गया tan 8a इंटू इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2a कॉस 2a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a, तो ये एक साइन से एक साइन चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया tan 8a
साइन 2a अपॉन कॉस 2a, तो ये हो जाएगा tan 2a। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है हम अभी प्रूफ करेंगे, उसका यूज हम करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस में। इम्पॉर्टेंट है, ये है sin x अपॉन 2 टू द पावर n sin x बाई 2 टू द पावर n। इसको एक काम करते हैं, थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा, थीटा n है, n है, विच इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 की पावर 2 इंटू cos थीटा बाई 2 की पावर 3 इंटू cos थीटा बाई 2 की पावर 4 डॉट डॉट cos थीटा बाई 2 की पावर n। ठीक है, तो हम RHS से चलते हैं। ये सभी जो है, ये थीटा क्या हो रहा है, हाफ होता जा रहा है। ठीक है, और n तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि cos थीटा, यहाँ जो है RHS में उसको लिखते हैं cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 2 इंटू cos ऑफ थीटा बाई 2 की पावर 3 इंटू cos थीटा बाई 2 की पावर n। ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे कि साइन 2 साइन थीटा बाई हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स ऊपर जो आया वो क्या आया, ओके। तो यहाँ पर तो ये तो cos थीटा आ जाएगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में इस यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा, एंगल हाफ। ओके, तो इसके लिए काम करते हैं, ये ऐसे नहीं होगा, करना तो इसी प्रकार से है, पर ये थोड़ा इसको हम, ये हमने लिखा है जो, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर n थीटा बाई 2 की पावर n से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो आएगा cos 2 साइन थीटा थीटा बाई 2 की पावर n cos थीटा बाई 2 की पावर, तो 2 साइन ए cos b, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा cos और साइन, एक सेकंड, साइन 2a 2 टाइम्स मीन्स साइन
2 थीटा अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। और ये अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, तो ये है 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर n, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो 2 लिखा हुआ है 2 थीटा, तो इसको हम पावर -1 कर सकते हैं इस प्रकार से, थीटा बाई हो गया आपका पावर n-1। तो इसके पहले जो टर्म लिखा हुआ होगा, जो हमने cos थीटा बाई 2 की पावर n, तो इससे पहले जो टर्म लिखा होगा वो तो यही रहा होगा 2 की पावर n-1, क्योंकि 2 जो है डिनोमिनेटर में पावर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो इससे पहले जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा cos थीटा बाई 2 की पावर n-1, ठीक है। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज है cos थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा बाई 2 स्क्वायर, cos थीटा बाई 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा फिर से अपॉन 2 की पावर n-1, फिर ये 2 की स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसको हम फिर से 2 यहाँ से क्या करेंगे कि इस 2 को हम हटाकर यहाँ कर देंगे पावर n-2, ठीक है। और इससे पहले जो फिर एक टर्म रहा होगा वो यही तो रहा होगा cos थीटा बाई 2 की पावर n-2, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर 2 से हम मल्टीप्लाई, तो ये फिर इंटू 2, तो 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से आप चलते चलते जब चलेंगे तो ये जो है वो थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा थीटा, 2 थीटा जैसे ही यहाँ आएगा 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा यहाँ, और ये जो साइन है वो थीटा बाई 2 की पावर n, ये तो है ही इस प्रकार से। तो आप इसको आगे जो है वो प्रोसीड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा इसी को, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार से एक और इसी पे देख लेते हैं। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 2 की पावर n थीटा। तो ये हमें देखना है कि ये क्या आता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 2 की पावर n थीटा, ठीक है। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 2 की पावर n थीटा। अच्छा, यहाँ जो साइन थीटा था ये तो साथ ही चलेगा, ठीक है। तो एक चीज आप देखें कि जब, अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ 4 है, 2 की स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 की स्क्वायर है। जब ये दोनों का हम करेंगे तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा। तो फिर इसके साथ ये जो दोनों आएंगे वो इसके साथ आ जाएंगे, 2 के साथ, 2 2, तो यहाँ नीचे कितना हो गया 8। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके आएगा तो साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा कोस 8 थे तो 8 थीटा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा आपका
जो लास्ट एंगल है तो वो हो जाएगा साइन 2 की पावर n+1 थीटा अपॉन 2 की पावर n+1 साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, जरा कुछ और क्वेश्चन देख लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे जरा। क्वेश्चन अपने पास एक पॉइंट और देखते हैं। 10 भी हमने देख लिया, 10 भी हम देख चुके हैं। तो हाँ, मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि a+b क्या होगा? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, इसको हटाइए। हम कुछ और देखते हैं यहाँ पर। यहाँ है कि जब दो एंगल का सम a+b विच इज इक्वल टू π/4, ठीक है, इफ, तो यहाँ होता है 1 + tan a इंटू 1 + tan b विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 + tan a, इसको प्रूव कर लीजिए, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही लेकिन इम्पोर्टेंट है। 1 + tan a इंटू 1 + tan b विच इज इक्वल टू 2। तो जरा देखते हैं, LHS को हम लेते हैं 1 + tan a इंटू tan b, तो इसका हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + tan b + tan a + tan a tan b। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं कि a+b इक्वल टू क्या है? π/4 है, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं π/4 - b।
तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1, तो 1 माइनस में माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan B, ये हमने देखा था। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लें, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 1 तो 2, इसमें 1 ऐड किए और माइनस 1 करते हैं, 1 माइनस tan A या माइनस 1 प्लस tan A, ठीक है, प्लस का tan B तो 1 प्लस tan A, ठीक। तो यार या एक सेकंड एक काम करते हैं, इसको इधर से नहीं करते हैं, ऐसे भी आ जाएगा पर इसको कांस्टेंट क्रिएट होने में थोड़ा वो लग रहा है। सिंपली आप देखें कि a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, π/4 है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू π/4 माइनस बी, तो हम tan ले लिए, तो tan a विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया tan a प्लस tan a tan b 1 माइनस tan b, ठीक है। हम सबको इधर लाते हैं, 1 को रहने देते हैं, इसको लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा क्या, या 1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस tan A, और हम tan B को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा tan B कॉमन, तो 1 प्लस tan A, और दोनों तरफ 1 ऐड किए थे तो इधर 2 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस tan A अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan B विच इज इक्वल टू 2, तो इस प्रकार से ये आ गया, तो उसको ब्रेक करने से ही ये आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, a प्लस बी, वेन a प्लस बी इक्वल टू π/4 देन 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B विच इज इक्वल टू 2, ठीक, ये ध्यान में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए इस पे। और क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/16 इंटू sin 3π/16 इंटू sin 5π/16 इंटू sin 7π/16, ठीक है। तो इसको अगर किया जाए तो ये कैसे करें, इसको अगर हम ये बोले कि π/16 है, इसको हम थीटा पुट कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू π/16, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये भी है, और इसको हम लिख सकते हैं 16 थीटा इक्वल टू पाई, अगर हम ये लिख ले कि 8 थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है, ये भी है। अब π/2 माइनस समथिंग थीटा यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम साइन π/16 को π/16 को हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा इंटू साइन 7 थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 2
2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 2 साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लेते हैं कॉम्बिनेशन, ये 3 थीटा 5 थीटा इस प्रकार से कॉम्बिनेशन लेते हैं इसका जरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन 7 थीटा लेते हैं, साइन थीटा इंटू साइन 7 थीटा और 5 थीटा इंटू 3 थीटा, ठीक है, 2 टाइम्स। तो 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस, या प्लस में अगर लिखेंगे तो डी माइनस सी कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस 7 माइनस 1 6 थीटा माइनस प्लस 1 तो कॉस 8 थीटा, ठीक है। कॉस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा है इस प्रकार से, तो 3 थीटा तो 2 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, ठीक है। अच्छा 8 थीटा अगर हमारा आ रहा है तो कॉस 8 थीटा क्या होगा, पाई/2 कॉस पाई/2, कॉस पाई/2 क्या होता है, वो होता है 0। तो ये आसान हो गया ना, 8 थीटा करते ही तो ये भी 0 ये भी 0, तो आया अपने पास 1/4 कॉस 6 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहां से भी जाते हैं अगर तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 8 और कॉस, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये 0। तो हमारे पास क्या आया 1/8 कॉस 4 थीटा। अगर कॉस 4 थीटा हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 8 थीटा इक्वल टू है पाई/2, तो 4 थीटा इक्वल टू पाई/4, और ये लिखा हुआ क्या है 1/8 कॉस पाई/4, तो 1/8 √2 आपका आंसर, 1/8 √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ है 1 प्लस कॉस पाई/थीटा 1 प्लस कॉस 3 पाई/थीटा 1 प्लस कॉस 5 पाई/थीटा 1 प्लस कॉस 7 पाई/थीटा, ठीक है। थीटा पाई/थीटा को काम पाई/थीटा को हम क्या मान लेते हैं, पाई मान लेते हैं। अच्छा पाई/थीटा ही तो हमारे, पाई/थीटा नहीं था, पाई/8 चल रहा था हमारे पास, थीटा हम लेके चल रहे हैं, गजब। पाई/8 8 8, तो यहाँ से हमारा पाई/8 विच इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ 8 थीटा इक्वल टू हम पाई लिख लेते हैं तो ये, अच्छा एक सेकंड, 1 प्लस कॉस 3 थीटा 1 प्लस कॉस 5 थीटा 1 प्लस कॉस 7 थीटा, तो हम लिख सकते हैं 7 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा।
तो cos 7 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 7 थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा, तो हो गया। तो नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से इसको हम इसके साथ लेके आ गए 1 प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 3 थीटा। इसी प्रकार से कि 5 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू पाई, तो 5 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा, और कॉस ऑफ 5 थीटा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, तो एक तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा साइन 3 थीटा स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अगर हम cos 2 थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, cos पाई बाई 4 माइनस cos 4 थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, cos पाई बाई 2। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अच्छा, ये पाई बाई 4 ये हुआ कैसे, तो ये ऐसे हुआ कि थीटा बाई पाई बाई 8 इक्वल टू थीटा, तो पाई बाई 4 इक्वल टू 2 थीटा एंड पाई बाई 2 इक्वल टू 4 थीटा। ठीक है, वो 4 इंटू 2 8 थीटा 8 थीटा। ठीक है, तो हम cos पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 माइनस इसको हम 0 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई 8। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, 1 बाई 8 आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए इससे रिलेटेड। अभी साइन कोसाइन टेंजेंट का 3 एंगल भी करना है। काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसको। ठीक है।